नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त नोएडा में हूँ, मेरे साथ बाबा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले बाबा से ही शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं। बाबा, हाँ बोल। महंगाई बेरोजगारी है क्या? नहीं, हमारे पास तो महंगाई रोजगारी नहीं है भाई। नहीं, बाबा के लिए तो हम तो यही तेरे महाराज हैं। हम दूसरा बात है, आपसे क्या बोलें। अब हम साधु संत। तो बाबा एक बात बता दीजिए कि 24 में कौन आ रहा है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो हम खुदे जनता बुड़बक है। सरकार क्या, सरकार अपने से बन जाती है कि सरकार के हम लोग बनाते हैं तो बनती है। गठबंधन से बनेगी, बीजेपी नहीं आएगी। गठबंधन से बनेगी सरकार, बीजेपी आएगी जी। मोदी आएंगे, योगी आएंगे बाद में। बाबा बना रहे हैं। भगवा ला रहा बीजेपी, भगवा पहन के कह रहे हैं बीजेपी आएगी। एकदम आएगी। हाँ, बिल्कुल आएगी। अब दूसरा बात नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी। गरीबों के हित के लिए बीजेपी नहीं है, अमीरों के हित के लिए। रोड पे बैठो है। अरे भाई, हाँ रोड पे बैठते हैं हम, ठीक है। हाँ, हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तुम गरीब हो। अरे भैया, एक अरे सुनिए साहब, मैं जवाब दूंगा। राहुल की सरकार का कोई होना है, ये बताओ। यूपी पुलिस की राहुल की सरकार, अरे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई योगी की सरकार में। योगी की सरकार में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई। क्या अंबानी थे क्या? अरे दूर से बात कीजिए, बताइए। राहुल के गांधी में राहुल के क्या तो मेरे सुन ले, यूपी पुलिस की जगह आई। यूपी पुलिस की जगह आई है क्या? और कोई सरकार होती यूपी पुलिस की? अरे 24 में कौन आ रहा है, ये बताइए। अच्छा ये बताओ भाई, देख गठबंधन से सरकार बन सकती है, बीजेपी नहीं आ सकती। हो गया। ये बताइए, आप बताइए 5 अच्छे काम प्रधानमंत्री जी के आप गिनवाइए। नंबर 1 देखो, पहली बात तो रोड वाला सारा काम सही करा दिए। दूसरा, गुंडागर्दी हो रही थी, गुंडागर्दी खत्म हो गई। फोर व्हीलर भी है, सब कुछ भी है। और बता दूं मैं, जहाँ पर 2 व्हीलर निकलने की जगह नहीं थी ना, वहाँ भी आज 4 व्हीलर आराम से जाता है। मैं नहीं विश्वास है तो चल के दिखा सकता हूँ मैं। और राहुल की सरकार में ऐसा रोड था, पता है कैसी रोड थी? गाड़ी फंस जाती थी निकालने के लिए बिना। रोजगार कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने? जो भी दिया ठीक दिया है। और दूसरी बात, इस बार भी योगी मोदी की ही सरकार आएगी। आप बताइए, कह रहे हैं इस बार योगी मोदी भी आएगी। बताते देखो, बीजेपी ने कितनी लाख नौकरी दी अभी। 10 लाख नौकरी का आह्वान किया ना। हमें नहीं चाहिए यार, हमें सरकार बस देश के लिए करती रहे यार। नौकरी नहीं चाहिए था। देखो, मुझे नौकरी, मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी अभी करोड़ों लोग ये मोदी के बाप ने दे दी है। मोदी के बाप ने दे दी है। सबको सरकारी बना देगा क्या यार? बोल रहा है कि नौकरी है, सरकारी बना देगा, सरकारी नौकरी दे देगा यार। कितना कमा रहा है तू कितने कमा रहा है? कितना कमा रहा है तू? बोल रहा है जो भी 9,500 रुपए मेरे पास नौकरी है, जाऊंगा, बैग लेके पहुंच जाऊंगा, मैं भी वापस आऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ नौकरी हो जाएगी क्या? क्या पूरे देश भर को सरकारी नौकरी दे दे? बोल रहा है कौन सा है यहाँ पे सरकारी नौकरी वाला? बता दिखाएगा तू सरकारी नौकरी वाला को दे दे। कोई है यहाँ पे सरकारी नौकरी वाला? बोला। अच्छा आप यही बताओ, पढ़ाई लिखाई एक घंटा बजाने के लिए नहीं करते। पढ़ाई लिखाई ये नहीं है कि तुम जाके सरकारी नौकरी करो। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्यों कर रहे हो? खेत में क्यों लेके क्या है? पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस करो। भाई सरकार कोई कर लेगा। बिजनेस तो हम भी कर रहे हैं अपना। बिजनेस तो तू कंपनी में कर रहा है, मैं खुद का अपना कर रहा हूँ बिजनेस, ठीक है? हाँ, तो तू बोल रहा है ना पढ़ाई का क्या मतलब? अरे जब क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ? मेरी बात सुन एक मिनट, मैं पता है क्यों कर रहा हूँ? मुझे नौकरी नहीं मिल रही इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? पूरी कमाई लगा सरकार मोदी का बाप दे रहा है मुझे। क्या मोदी का बाप दे रहा है मुझे? मोदी का बाप थोड़ा ही दे रहा है मुझे। मैं खुद ही कमा रहा हूँ, हाथों से कमा रहा हूँ, हाथों से कमा रहा हूँ मैं, ठीक है? कोई भी हो, मोदी का बाप नहीं आ रहा, हाथों से कमा रहा हूँ। अपना पेट पाल लेगा, पेट तो हर कोई पाल लेगा। और बताओ मैं, पेट तो अपने मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, पेट दो मेरी एक मिनट मेरी बात सुन। तू पेट पालने की बात कर रहा है ना? बात सुन एक मिनट, पहले बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन एक मिनट, मेरी 1 मिनट बात। तू पेट पालने की तब तो यार तू 1 मिनट पहले मेरी बात सुन 1 मिनट। तू पेट पालने की बात कर रहा है ना? ये मोदी ने कही है जो गाय छुड़वा रखी है ना, पेट तो वो भी पाल रही है, डंडा खा के। एक डंडा यहाँ पे मार दिया, दूसरे खेत में अरे गाय माता है। तो
डंडा खा के पेट पाल रही, तुझे कुछ पता? सुनो, तू शहर में रहा, गाँव में जाके देख। मैं कहा यार क्या मतलब है कि मतलब गाँव को कटवा दें? आपकी नजर में कौन बेहतर है? इनके नजर में वही है, टोटी वाला और राहुल गांधी। और राहुल गांधी की सरकार में मैं बता रहा हूँ, एक भी रोड सही की नहीं थी, एक भी रोड सही की नहीं थी। ये जनसंख्या के आधार पर रोड बनेंगे, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, बोल, तुम ये बोल रहे थे रोड बनाई, रोड से उससे ज्यादा दुगना तिगना ले लिया इसने, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। महिलाओं की सुरक्षा पे क्या कहेंगे आप? सड़क की बात छोड़ देते हैं। एक नंबर सुरक्षा महिलाएं। मध्य प्रदेश की उज्जैन की घटना देखे हैं? कटना चाहिए। सुरक्षा कहाँ है? महिला का तो रेप हो रहा है। ऐसे नहीं, इस सरकार से पहले नहीं कट रहा था। अगर चलान इनका मतलब है सरकार इनको ले जाके घर में आराम से कमा के और ऐसे देरी होगी। मैं नहीं चाह रहा, मेरे हाथों में दम है। 5 किलो देती है मुझे दे रही है। तेरा चलता हुआ, तेरा चलता हुआ देती है। मेरे पास 2 बच्चे, तेरे तू अकेला होगा, मेरे पास 2 बच्चे, एक बीवी और मैं हूँ अकेला। 4 बच्चों को 2 दिन में खा जाएंगे 5 किलो। फैमिली है आपके यहाँ बनी, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी फैमिली है। ये बात बोलेगा ही नहीं, तेरे साथ फैमिली होगी तो बोलेगा ही नहीं। क्या बेटा? अरे तेरे साथ फैमिली होगी तो ये बात बोलेगा। सुनो, ओ भाई, मैं जवाब दूंगा कैमरे में। अगर कोई कहे कि मेरे पास 10 परिवार हैं, 50 परिवार हैं, तो जो है सारे बहुत बीजेपी कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं। रुक जा बेटा, रुक जा भाई साहब, इधर आओ। तुम बजाओ, अरे हमने बजाएंगे। जवाब दे बात। अगर इनको खर्च ज्यादा लग रहा है तो इसका कर दें, अब तक जो हो गया हो गया। अब जनसंख्या अरे रुको भाई साहब, मैडम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाए ना, जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। एक तरीके जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? कोई भी हो, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किसी को, जो भी बढ़ा रहा हो ये तो अच्छा है कि नहीं। ये कोई नागरिक कह दे जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है समाज के हित में है, इसका विरोध मत करे कोई। जिसको लग रहा है हमारा खर्च ज्यादा है, जनसंख्या नहीं। अरे ओए तलाक से बेटा, इधर कैमरे में देख के बताइए। हाथों से कमा रहा हूँ मैं, बात बोल रहा हूँ ना, मैं हाथों से कैमरे में देख के बोलिए, बताइए। एक बार हाथ उठा दीजिए, किसके समर्थन में? राहुल गांधी के कि मोदी के? अरे मोदी नहीं है, XYZ कोई भी आ जाए, लेकिन मोदी नहीं आया। बस मोदी बचाओ देश, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी आएंगे, गिना देना मोदी के, मोदी के गिना दे, मोदी के 5 रुपए गिना दे, गिना मोदी के। एक स्टेट में व्यक्ति विशेष। मेरी बात सुन 1 मिनट मेरी बात सुनेगा। ये बता, आज से कोई 10 साल पहले इस रोड से कोई माता या बहन, मतलब सिस्टर या भाभी कोई इस रोड से कंपनी के लिए गुजरती थी? बता मुझे, जवाब दे इस बात का। हेलो मैडम, 1 मिनट जी बताइए। इस रोड से आज से 10 साल पहले कोई माता या बहन या कोई सिस्टर या भाभी या कोई दीदी इस रोड से कोई काम करने के लिए कंपनी में गुजरती थी क्या? बता भाई, गुजरती थी? मेरे भाई गुजरते भाई, मैं कहता रहा, मेरे भाई गुजरते हैं। और रही बात, यही एक रोड नहीं है, मैं यहाँ से लगा के नीचे से लगा के ऊपर तक। तुम अभी क्या करते? मेरी माताओं बहनों के लिए क्या करते हो? तुम अभी करते क्या हो? क्या करते हो? नौकरी करते हो? मैं बताता हूँ नौकरी किसे कहते हैं। 2018-19 में उठाओ डेटा, NTPC, रेलवे, SSC, इन सब का कितने भर्ती निकल रही है पता है? अभी मैं बता रहा हूँ 0.05% UPSC। सुनो मैं बता रहा हूँ 0.05% UPSC का रेट है। ठीक है, बच्चे कितने फॉर्म भरते हैं? 10 लाख, निकलते कितने? 40 से 50 बच्चे। उनका फॉर्म का फीस कौन देगा बताओ? फॉर्म तो भरवा लेते हो, 1 मिनट सुनो, फॉर्म भरवा लेते हो ना, फॉर्म भरवा। रुक जाओ मैडम, इनका उत्तर मैं दे रहा हूँ। खड़े हो, इधर आओ, सामने आओ, मैं दूंगा उत्तर। बड़े बुद्धिजीवी हो तुम, बड़े बुद्धिजीवी हैं, तुम्हारा उत्तर मैं दे रहा हूँ। इनके जो फार्म भरते हैं, जो बच्चे फार्म भरते हैं, उनको मैनेज करने में कर्मचारी नहीं लगते, उनमें अरे सुनो, तरीके की बात करो, तरीके सुनने की क्षमता रखो। उनको मैनेज करने में कर्मचारी नहीं लगते, उनकी जहाँ परीक्षाएं होती है वहाँ जो है मैनेज करने में खर्च नहीं होता। आपका कहना है सरकार का भी पैसा खर्च होता है? बिल्कुल खर्च होता है। जवाब दीजिए। शुल्क नहीं होता इनसे पूछो। अच्छा सुनिए, आपका सरकार का पैसा खर्च होता है ना? जिस मुद्दे को मैं
एक मिनट हाँ ठीक है। 70 साल में लेके लूट गई कांग्रेस, 70 साल में कांग्रेस लूट के ले गई। और रही बात पप्पू की, ये मोदी जो है ये आवारागर्दी ना इसकी। वो मुद्दा उठाओ जिस पे जवाब दो। अरे रुको पहले इन एक हाँ सुनिए तो आपका क्या जवाब है? 1 मिनट रुको। अरे पहले बाबा को बोलने दीजिए। नहीं पहले बाबा को देखना जो बुजगर है, जो मोदी है, गांव देश का मालिक है, आवारागर्दी ना इसकी है। किसी गरीब ग्रुप पे बांटते हैं, क्यों ना बांटना है? ये जो आवारागर्दी करा, ये जा रहा वहाँ जा रहा, रास्ते मरवा रहा, किसे दिखा रहा? अरे प्रधानमंत्री जी देश के लिए प्रधानमंत्री हमने बनाया ना, प्रधानमंत्री हमने बनाया ना। हर किसान को 6000 रुपए मिलते हैं, वो अमीर है, क्यों नहीं घर का मिलता? क्या देखो? अरे नहीं हमें चाहिए 6000 रुपये ना दे रहा, आराम का थोड़ा क्या जो मोदी तो हमारा बना हुआ है। मोदी चल गए। रिकॉर्ड दिखा, जिसके पास भूमि है, जो भूमिधर है, जिसके पास भूमिधर है, सम्मान दी गई 2000 रुपये हर एक किसान को मिलते हैं। जिसके पास भूमि ना है उन्हें क्या मिलेगा? जिसके पास भूमि है उन्हें तो दे रहा है। हर एक किसी का राशन कार्ड भी नहीं है गाँव में। गरीब जितनी जनता है हमें करें क्या राशन मेरे को 4 कार्ड भी बनवाओगे? 4 साल ऑनलाइन कराते हुए हो गया, ठीक है। 4 साल से तहसील के मिला के चक्कर काटो, उनको ले जा घर में खिला दे। सुन लो, 4 साल से करा रहे हैं, ये बुद्धिजीवी है। हमारे पास RTI कानून है, कितनी स्लिप है आपके पास? कितनी स्लिप है? कंप्लेंट देखो सीएम हेल्पलाइन नंबर की बोलो 4 कंप्लेंट कितनी स्लिप है? RTI कानून कितने हैं? दिखाओ। बोलते ना कहाँ दिख रहा है बताओ? अरे मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो मोदी जी जापान से लाए हैं मेट्रो ट्रेन। अगर ये हमारे लोग भाई बंधु सब चढ़ते हैं, अपने पास तो पैसे रहता नहीं है, जापान चला जाता है, तो इसलिए तो हमारे देश नीचे हो रहे हैं। कानून हाँ पालन करो। प्रधानमंत्री जी का काम अच्छा नहीं लगता क्या? पीछे की ओर जा रहा, मतलब 20 साल सुनो 20 साल बाद अगर ये मेट्रो ट्रेन का पार्ट पुर्जा टूट जाएगा तो फिर जापान में ही मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो फिर कमाएगा वो हमारे देश में जा रहा है ना पैसे। आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड करो। बढ़िया किए हैं, बढ़िया काम। RTI में नियम है, अगर वो तरीका सुनो, चाहे हो कुछ भी, इस बार सुनो सही, राशन कार्ड की बात है, ठीक है। राशन हमारा यूपी का है, हमें राशन मिलता था। राशन कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है। भाई मीडिया संभाले थे, अब आ जाओ आप सामने। अरे हटाओ तुम मोदी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये बंदा गलत कर रहा है, ये बंदा बोल रहे हैं गलत कहाँ कर रहे हैं? ये देखिए, ये बंदा कह रहा है इनका जरूर लाइव दिखाना, आप खड़े रहो, मैं दे रहा हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या सरकारी काम कराने में उत्तर प्रदेश में पैसा नहीं लगता? आ गया रामराज। पहले सुन लो, आपका प्रश्न हो गया क्या? और बता रहा उत्तर दो, बीच का कोई मुद्दा नहीं, प्रश्न का उत्तर। पैसा लगता है कि नहीं लगता? खड़े हो गया तुम्हारा काम। बताओ, उत्तर दो। सुन लीजिए, ये भाई साहब नहीं देंगे। उत्तर दे रहा हूँ, खड़े हो गए, तसल्ली कर, उत्तर दे रहा हूँ, खड़े रहो। ये भाई साहब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इन्होंने प्रश्न किया है मुझसे। पहला प्रश्न, इनको इतनी जानकारी नहीं है कि सरकार ने एक जो RTI कानून ले आया, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस के समय में देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो देश को आजाद घोषित न किया जाए? एक मिनट RTI जो है वो कांग्रेस की लाई है, भाजपा सरकार ने उसे थोड़ा दबा दिया है। मैं बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। जनता जिसका साथ देगी वही आएगा। लेकिन भाई साहब भाजपा के भक्त
सकते हैं, जय श्री राम करते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी जय श्री राम करता हूँ, लेकिन जय श्री राम करने से ये कभी नहीं हो सकता कि मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता बन जाऊं और मैं मैं इनको बता रहा हूँ, ये मीडिया कर्मी है, हो सकता है ये बिके हुए हो, ये बिक सकते हैं। मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया कर्मी है, ये बिक सकते हैं, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझ में इतना दम है। मेरे प्रश्न का उत्तर इस व्यक्ति के पास नहीं है, इस व्यक्ति के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारे संविधान में आरटीआई कानून है, अगर उसके ऊपर 3 बार में कोई जो है पदाधिकारी अगर जवाब नहीं देता, समुचित जवाब नहीं है, तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाने का अधिकार है। कोर्ट में जाइए, लगाइए, आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। इस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, इसे दोबारा जानकारी हासिल करना चाहिए। क्या कहेंगे इसके लिए ये मुझे मोदी का एक काम बता दे, कौन सा एक काम अच्छा मोदी का? एक ही काम बता दो, अच्छे हैं। नहीं तो आप एक ही काम बता दो। कितने काम मैं बताऊं? एक काम बता दो। मैं सारे काम बता जो मजदूरों का हित में आते हो, वो एक काम बता दो मेरे को। नहीं सुन लो, मैं बताऊंगा। एक मिनट, सबसे पहले काम, हाँ एक नहीं 5 बताएंगे। आप बोलिए। आप बता रहे मजदूरी के बारे में। 1 मिनट भैया, लॉकडाउन में आपकी मम्मी के अकाउंट में, आपकी बहू के अकाउंट में, आपकी बहन के अकाउंट में 500 रुपए आए होंगे। देखिए 500 रुपए आए, मेरे पूरे किसी के खानदान में से निकाल देगा ना। सुन, मेरे खानदान में 31 वोट है। सुनो, तुमसे ले रहा है तो तुमको दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारे घर से भिजवा के, हमारे घर से उठवा के डाल दिया। हमारा 500 रुपए। भाई अभी कितने का सिलेंडर था? गैस कितने की थी? 930 का हो गया। अभी पहले कितने का था? जितने का भी हम लेंगे, अरे होता 1500 का होगा, 2000 का होगा, हम लेंगे भाई, लेंगे। और 1 मिनट, सिलेंडर होगा तुम लेओगे, लेंगे भाई। 5000 का भी सिलेंडर होगा लेओगे, लेंगे तो दलाल हो गए ना। दलाल हो, सही बात है भाई। कमा तुम दे रहा है तो तुमको दे रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो क्या खेत में खुरपिया चलाने जा रहा है? हम देखो, 1 मिनट, हम दलाल हुए अगर ना मेरे मैं नागरिक की हैसियत से कहता हूँ, सिलेंडर ही नहीं, जितने भी सब्सिडी है सब समाप्त की जाए, सब्सिडी सब समाप्त कर दी जाए। हाँ भैया, सैलरी कितनी चल रही है? ये भैया ने पॉइंट किया। अब ये भैया लेते, अभी हम इनकी बात बता रहे हैं आपको, इन्हें हम 4-5 दिन से लगातार देखेंगे, ये कहेंगे हम ये बहुत पढ़े लिखे हैं पर हमारी नौकरी नहीं लगी हुई है, और मोदी के खिलाफ बोलेंगे, ये सरकार बताएंगे बेटर अखिलेश यादव की। मुझे पता है आप यही कहोगे, सही है। हमने मैडम इनका मतलब है कि पैदा होते नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखेंगे नहीं। जिस टाइम नौकरी की बात आई है उस टाइम आदमी नाबालिग था, ठीक है, और जब बालिग हुआ कि नौकरी की तलाश में जाएंगे हम, तो भाजपा की सरकार आ गई और जिसमें बेरोजगारी ही चल पड़ी। इसके पहले एक मिनट मैडम, इसके पहले इनके चाचा होंगे, दादा होंगे, या इनसे 10-5 साल श्रेष्ठ होंगे। कांग्रेस मैडम कांग्रेस की सत्ता थी। अरे भैया इधर आइए, कितना कमा लेते हैं? कितना यहाँ कंपनी में तनख्वाह कितनी है? आप बताइए, कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे नोएडा के अंदर में ज्यादा सब्जी दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए ना भाई। 1 मिनट, 10,000। अरे अंकल ये मत करो ना उसमें। 1 मिनट रुको तो, रेट है। अरे रुको तो। बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी आपने कभी विरोध किया क्यों है? किसका? देश के नागरिक हो, वयस्क हो गए, स्वतंत्र हो, तभी तो नौकरी करने गए। मैं विरोध करूंगा, रीजन है इसका, विरोध करने का रीजन है। इन्होंने छोड़ा क्या है हमारे देश में? विरोध करूंगा मैं, और ये हर पब्लिक को, नागरिक हर पब्लिक को ये है ऑर्डर है। विरोध करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। तो ये तानाशाही की सरकार नहीं है? वही है, विरोध करेंगे जेल, विरोध करेंगे जेल में, हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, वो हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। बैंक बेचेंगे, LIC बेचेंगे, रेल बेचेंगे, हवाई अड्डे बेचेंगे, हम उनसे सवाल नहीं करेंगे। हम उनसे सवाल करने लायक नहीं है। क्या हुआ? 15 रुपए नहीं आए। 15 लाख की बात करते हो आप? कौन से 15 लाख आए हुए हैं? इन्होंने किया था 1 रुपए 5 पैसे पर यूनिट बिजली होगी। कहाँ पे है? किस देश में है? किस शहर में है 5 रुपए 50 पैसे यूनिट? कहाँ पे है? आप बताइए। हाँ बोलिए, क्या मुद्दा है बताओ। मुद्दा आपको पता नहीं है? आपको ये पता है? आपको ये पता है बीजेपी के सांसद क्या कह रहे हैं? यूपी बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है दिल्ली से।
दिए, धारा 370 हटा दिए, कह रहे धारा 370 गिर रहे हैं धारा 370 में। ये अपने घर की बात नहीं जानते होंगे, धारा 370 के बारे में जानते होंगे। विश्व की बात जानते हैं तब घूम रहे हैं। धारा 370 के बारे में जानते क्या है? धारा 370 से पेट भरेगा पूरे विश्व की। ये आप एक काम एक मुद्दा उठाए, उसके आप में जानकारी जीरो है, आप जीरो है। सुन लो, आप कौन से काम के हो? आपने एक काम है, 50 काम गिना रहा हूँ, खड़े हो हाथ नीचे कर बोलने की सभ्यता से। सुन लो तरीके से, हाथ नीचे करो, बोलने की सभ्यता सीखो। मैं सुना रहा हूँ। पहले इससे 2014 से पहले हम कौन सी बल्ब जलाते थे? कौन सी बल्ब जलाते थे? 100 वाट की बल्ब जलाते थे, 100 वाट की बल्ब जलाते थे। लेकिन पर यूनिट बिजली कितनी आती थी? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, और वो भी 1.5 रुपए आती थी। मैं बता रहा हूँ, पानी फ्री कहाँ से फ्री है? दिल्ली में फ्री है, उसके बाद कहाँ फ्री है? किस सरकार? और ये तो बिजली का बात कर रहे हैं, बिजली भी बेच दिया इन्होंने प्राइवेट। राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर से क्या हम पकौड़ा चलेंगे वहाँ जाके भीख मांगेंगे? हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर, इन्हें राम मंदिर बनाने कौन सा कॉलेज बनवा दिया इन्होंने? कॉलेज हमें बताइए कौन सा बनवाया है? राम मंदिर की बात करते हैं, कॉलेज चोर, मोदी चोर, मोदी कॉलेज की बात, मोदी को चोर कहा की सरकार चोर। मोदी है। ये जो स्टेटमेंट देते हैं महामूर्ख हैं, मूर्खों की दुनिया में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये स्टेटमेंट सरकार से कोई सवाल पूछेगा तो मूर्ख होगा, मूर्ख होगा यार। 100 वाट की बिजली 100 वाट की बल्ब हम जलाते थे, आज लाके 7 वाट 8 वाट की बिजली जला रहे हैं, 8 वाट की लाइट जला रहे हैं। पर यूनिट कितनी आ रही है बिल? 100 वाट की घर पीछे कम से कम 2-3 लाइटें जलती थी, 2-3 लाइटें घर पीछे जलती थी। अरे राम राज्य चल रहा है, भारत विकास राज्य से फायदा क्या है? फायदा क्या है? पहले ये बताइए फायदा क्या है? गरीबी बढ़ेगी या गरीबी घटे? गरीब कहाँ कैसे होगी? राम राज्य में फायदा बता दीजिए आप लोग, हम ये जान जाएंगे कि फायदा है। हाँ, इससे खुशहाली बढ़ गई है। कौन सी खुशहाली बढ़ गई है? मतलब हम राम जो जाएंगे वहाँ कटोरा लेके बैठ जाएं, हम नौकरी ना करें? हाँ, नौकरी ना करें। और जो बिजनेस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस बढ़ा दिया, नौकरी मिल गई, हम वहाँ पे जाके पकौड़े तल लेंगे, पकौड़ा तल लेंगे। अरे भैया 9 साल बेमिसाल। कौन सा बेमिसाल है? मिसाल कौन है? वही बेमिसाल है, पुलवामा वाला अटैक, वही मिसाइल है जो दगा था, ब्लास्ट। नहीं, पुलवामा वाले में भी जिसके समर्थक हैं वो प्रूफ मांग रहे थे। विश्व जिसपे अटैक किया गया उसने कहा कि हमारे ऊपर तो अटैक हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो शीर्षस्थ विपक्ष नेता थे उनको शर्म नहीं आई, वो विदेशों तक जाके प्रूफ मांग रहे थे। विदेशों में जा कौन रहा है? विदेशों में जा कौन रहा है? मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं। एक बात बताइए, विदेशी यात्रा में मोदी जी ने कितने पैसे खर्चा किए, किसी को पता है? अगर उतना पैसा अगर पब्लिक के जो रोजगार में लगाया गया होता तो आज हमने इस तरह भीख ना मांगते होते। ये भीख मांग रहे हैं कि रोजगार उपलब्ध करके आ रहे हैं यहाँ, ये तो बता दिया जाएगा। सुन लो, 19-20 किसी को रोजगार क्षेत्र में देंगे, समान अवसर तो नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ रोजगार किस क्षेत्र में देंगे? क्यों नहीं है? किस क्षेत्र में दोगे आप? हर क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में दोगे? आप कार्य नहीं करोगे तो रोजगार नहीं। रोजगार हमें चाहिए, किस क्षेत्र में दोगे आप? प्रत्यक्ष सब रोजगार। ये प्राइवेट सेक्टर हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर वाला पैसा कमाना चाहता है। अगर वो 10 आदमी का काम सरकारी को उसमें हो रहा है तो वो 5 आदमी से कराना चाहिए। प्राइवेट इसीलिए किए हैं, सरकारी कर्मचारी चोर हो गया है, चोर हो गया। और ये जो प्राइवेट है वो साहूकार हो गए हैं, वो साहूकार हो गए। अरे वो साहूकार कैसे हो जाएंगे जो करोड़पति? जो 10 लोगों का काम होता था वो 5 लोग कर रहे हैं आज। उससे जो युवा है ना, उनकी नौकरी खत्म हो गई है, क्योंकि जहाँ 10 लोग काम करते थे आज 5 लोग काम कर देना चाहिए। यांत्रिकरण विकास की श्रेणी में नहीं आता, ये घोषित कर दे। यांत्रिकरण, औद्योगिकरण, ये जो है विकास की श्रेणी में नहीं आता। औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं आप? कौन सी औद्योगिकीकरण की बात कर रहे हैं? कौन सी औद्योगिकीकरण बात कर रहे हो आप? मैं प्रूफ चाहता हूँ, कौन सी औद्योगिकीकरण की बात कर रहे हो आप? प्रूफ चाहता हूँ जिसके आधार पे आप कर रहे हो। मैं आधार पर मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना। आप जाके देखिए स्टेट, आप जाके देखिए स्टेट पे क्या बचा हुआ है, क्या बचा नहीं है। आपकी जबान प्रूफ दे रही है कि यहाँ मशीनें आ गई हैं जो है वो
रोजगार कम हो गए। ये चाहते हैं कि रोबोट काम करेंगे, इंसान काम नहीं करेंगे। ये कौन कर रहा है? रोबोट काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। सुनिए, प्राइवेट सेक्टर में पैसा बचाने के लिए आज जाके देखिए जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें रोबोट काम कर रहे हैं, उनसे इंसान नहीं काम कर रहे हैं। रोबोट और रोबोट काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? न कर रहे हैं वो रोजगार देंगे, रोबोट चलाएंगे वो रोजगार। मैं देता हूँ जवाब, आपका जवाब मैं देता हूँ। आपके पास फोन है, फोन यूज मत करो, बंद कर दो फोन। डिजिटल इंडिया बंद कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया खत्म कर रहे हैं, भारत कर रहे हैं। तो कौन सा फोन? बात सुनो पहले, जो आप कह रहे हो ना रोबोट, पहले जो होता था रोजगार जिससे चलता था, पहले घर चिट्ठी लेके जाते थे कि भैया आपका संदेश है, आप पढ़ लो। आपके आदमी ने भेजा, सुनो ये 2014 के बाद आया, ये 2014 के बाद आया, 2014 के बाद नहीं आया, पहले आया था। किसी ने बोला नहीं होता, इनको भी बोलने का सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपका जो है चिट्ठी लिखते थे, यहाँ से मनी ऑर्डर जाता था, उसमें 5 लोग काम करते थे। ठीक है, आज के टाइम पे आप फोन मिलाते हो, डायरेक्ट बात कर लेते हो, वीडियो कॉलिंग करके इनकमिंग आउटगोइंग भी तो लग रही है। ये भी बंद कर दो, फोन बंद कर दो। सुनो, ये चाची मोदी जी ने बनाई है, मोदी जी ने बनाई है, मोदी जी ने बना रहे हैं इसको। मोदी अभी रोबोट कहाँ से आ गया? इसका मुद्दा लो, विकास का लो। पोस्ट ऑफिस में 4 लोग काम कर रहे थे, उनकी भी जॉब चली गई है, उनकी भी जॉब चली गई है, ये उनकी भी जॉब चली गई। एक मिनट, ये बोल रहे हैं ये भैया, हेलो एक मिनट, आप बोल रहे हो कि वीडियो कॉल पे जो बात कर रहे हैं, ये क्या मोदी ने वीडियो कॉल करा दी है? हाँ, मोदी ने वीडियो कॉल मिली नहीं, ये इसमें हमारे पास उससे पहले थी नहीं हमारे पास वीडियो कॉल की सुविधा। मतलब 2014 के बाद ही हम डिजिटल इंडिया बना पाए ना, उससे पहले तो डिजिटल था ही नहीं, फोन थे ही नहीं। इनका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी सरकार ने सब कुछ कर दिया है, उससे पहले तो कुछ नहीं थे। इनको ये भी ना पता होगा कि वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 गया हुआ है, उसके चंद्रयान 3 का मोदी जी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता होगा उनके वैज्ञानिक का नाम क्या है, वैज्ञानिक ने जो समर्थन दिया उसका कुछ नहीं है उनका, इनको वैज्ञानिक का नाम नहीं पता होगा। वैज्ञानिक जो गए हैं, अगर जैसे आप सुनो, आप गांव से बिलोंग करते हैं ना, गांव से यहाँ पाए नेवड़ा कमाने, आप नेवड़ा से कमाने, गांव से कमाने के लिए यहाँ आए हो आप नेवड़ा। ठीक है, ऐसे अगर प्रधानमंत्री अगर बाहर नहीं जाएंगे तो रोजगार वहाँ से कहाँ से कैसे मिलेगा? तो फिर इस इंडिया को अंग्रेजों का नाम क्यों बता रहे हैं? जब वो खुद अंग्रेज जगह पे जा रहे हैं, अंग्रेजों की जगह पे जा रहे हैं, तो क्यों इंडिया को अंग्रेजों का नाम दे रहे हैं? हर चीज जब आउट ऑफ इंडिया से लेके आ रहे हैं तो अंग्रेजों का नाम क्यों बता रहे हैं हर जगह? उसका भी तो चेंज हो रहा है। अरे भारत हो रहा है, मत बताइए अंग्रेजों को गुनाह, उनको जो भी तो हो रहा है, उसी तरीके में तो काम कर रहे हैं। बस आप हर चीज देखो ना क्या हो रहा है। हर चीज डिजिटल इंडिया बाहर से लेके आएंगे, हर चीज बाहर से लेके आएंगे, लेकिन उन्हीं को गाली देंगे फिर ये। अरे ना मत दीजिए फिर गाली, जब मुझे से लेके आना है। गाली कहाँ हो रही है? ये हम ही लोग हैं जो गाली दे रहे हैं। मोदी जी फला जहाँ जा रहे हो जा। अरे जब कहीं जाओगे नहीं तो नौकरी मिलेगी कहाँ से? कहाँ से नौकरी मिल जाओगे? वो नौकरी मिलेगी कहाँ से? जाओ देखता हूँ यहाँ मतलब वही के आदमी आएंगे, आउट ऑफ इंडिया के आदमी आएंगे, यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, यहाँ फैक्ट्री डालेंगे और वो कमा के लेके जाएंगे अपने शहर, उनको लेके आएंगे, यहाँ बसाएंगे। अरे जब ये चाह रहे हैं। अरे G20 करा दिया प्रधानमंत्री जी, खुश नहीं है? क्या और करूँगा क्या मैं? G20 से खुश नहीं है? G20 में हुआ क्या मुझे यही बता दें, G20 में हुआ क्या यही बता दें। किसी को पता हो G20 में हुआ क्या है, मुझे ये बता दें। देश के विकास की G20 में बात हुआ क्या है मैं बताऊं। G20 के बैनर से झोपड़ियों को ढांपा गया है क्योंकि वो देख ना पाए जो झोपड़ियां हैं यहाँ पे, झोपड़ियों को दिखाने के लिए बंद किया गया है। और G20 में हुआ क्या, मैं 3 दिन दिल्ली बंद थी, 3 दिन में नुकसान किसका हुआ है? इंडिया का नुकसान हुआ है, उनका नहीं नुकसान हुआ जो आए हुए हैं। और क्या हुआ है हम आम पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है G20 में क्या हुआ है? सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया गया। अरे 900 करोड़ का बजट था, केवल 4100 करोड़ पहुंच गया है। वो अपने जेब से नहीं दिए हैं, जो टैक्स जा रहा है हम टैक्स दे रहे हैं वो से खिलाए हैं। वो 900 करोड़ का बजट था तो 900 करोड़ में रखते ना। भरा जाता था, इससे पहले भी टैक्स आप देते थे और इससे पहले भी महंगाई भी थी, हर चीज भी थी यहाँ पे। जो 900 करोड़ का बजट बनाया था फिर क्यों बढ़ाया गया? उतने में ही रखते ना। 900 करोड़ कहाँ 4100 करोड़ का? आसमान और जमीन आसमान का फर्क नहीं आ रहा है। अरे भैया उससे पहले आप गाड़ी साइकिल से चलते थे, आज गाड़ी से चल रहे हो। सारी सुविधा चाहिए क्या? सारी सुविधा आज गाड़ी खरीद, सुनिए आम आदमी के पास आज गाड़ी खरीदने की औकात है? पूछ लो पहले। क्यों नहीं? कौन नहीं